आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया पत्थर 5 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है, तो इस h की गणना कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई पत्थर है, ठीक है, जिसे क्या करा गया, जिसे छोड़ा गया है स्वतंत्रता पूर्वक h ऊंचाई से, और मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी की सतह है। ठीक है, तो इस पत्थर को पृथ्वी तक आने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, ये समय लग रहा है 5 सेकंड। ठीक है, तो 5 सेकंड बाद जो ये पत्थर है वो पृथ्वी पर की सतह पर आ जाता है, और इसको हम कहाँ से छोड़ रहे हैं, h ऊंचाई से इसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो ये पत्थर है तो ये स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया, तो इसलिए जब स्वतंत्रता पूर्वक इसको छोड़ा गया तो इसके लिए u का मान कितना हो जाएगा, u का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जब ये पत्थर नीचे की ओर आ रहा होगा तो इसमें क्या लग रहा होगा, इसमें गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा, जिसे हम दर्शाएंगे g से। तो g बराबर क्या होगा, g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है इस h का मान। ठीक है, फिर से देखिएगा एक बार कि जो हमारा पत्थर था वो स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया है, तो स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया, तो इसका मतलब क्या है, जिसका प्रारंभिक वेग है वो 0 है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि 5 सेकंड बाद वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ठीक, तो मैं समय कितना दिया है, समय का मान दिया हुआ है 5 सेकंड, तो यहाँ लिख लेते हैं t बराबर सेकंड में दिया हुआ है। ठीक, और चूंकि पत्थर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है इसलिए इसमें क्या लग रहा होगा, इसमें गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा, जिसका मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें ज्ञात करना है h का मान। ठीक है, तो देखिए हम इसको हल करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर गति का समीकरण। ठीक, जैसे हम जानते हैं गति के न्यूटन ने गति के 3 समीकरण दिए थे, तो यहाँ पर लगाएंगे गति का द्वितीय समीकरण। तो गति के दूसरे समीकरण से, ठीक है, तो देखिए जब जो हम कह सकते हैं जब गति जो ऊर्ध्वाधर दिशा में जब हो रही होती है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जब गति होती है तो उसके लिए जो दूरी होती है तो दूरी को दर्शाते हैं h से, और जो त्वरण होता है तो त्वरण को दर्शाते हैं h से, सॉरी त्वरण को दर्शाते हैं g से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वेग है वो क्या होगा, बढ़ेगा। पत्थर का वेग भाई पृथ्वी तक आते समय क्या होगा, उसको बढ़ेगा, तो इसलिए जी हम कैसे लेंगे, धनात्मक लेंगे। लेकिन अगर जो है इसका वेग घट रहा होता, या फिर हम कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर क्यों जा रहा होता पत्थर, तो हम क्या करते हैं इसको, तब यहाँ पर जी का मान ऋणात्मक लेते। ठीक है, तो देखिए गति का दूसरा नियम क्या होता है, गति का दूसरा नियम होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और मैंने अभी बताया कि ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए हम क्या करते हैं, दूरी में के जगह पर s के स्थान पर लिखते हैं h, और जो त्वरण होता है तो त्वरण में के लिए a के स्थान पर लिखते हैं g। तो ये क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो अब यहाँ पर सारे मान रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें h का मान क्या है, h का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग कितना है, 0, तो ये हो जाएगा 0 गुणे समय कितना था 5 सेकंड प्लस 1/2, जी का मान कितना था 9.8 गुणे टी का मान कितना था 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा h बराबर 1/2 गुणे 9.8 गुणे 25। जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा h बराबर ही हो जाएगा 2 चौके 8 2 18 4.9 गुणे 25, और जब इसे हल करेंगे तो ये मान निकल के आएगा h बराबर 122.5 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पत्थर को 112.5 मीटर की ऊंचाई से फेंका गया होगा, तब वो 5 सेकंड बाद जो है वो पृथ्वी पर आया है। तो इस प्रकार जो ऊंचाई का मान ज्ञात करना था, जो कि कितना है 112.5 मीटर, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।